इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पे आयोजित हुआ है व्यापारी महाकुंभ। तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ ये क्यों आयोजित किया गया है और इनकी मांगे क्या है। सर, क्यों आयोजित किया गया है व्यापारी महाकुंभ? ये महाकुंभ आयोजित किया गया है जिससे कि व्यापारियों की जो हानि होती है, जो नुकसान होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने व्यापारियों का महाकुंभ स्थापित किया है। और वैसे भी व्यापारियों के लिए समाजवादी पार्टी ने जो किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। केवल एक चीज़ बताऊंगा आपको, पूरे प्रदेश की तहबाजारी खत्म करने का काम माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने किया है पिछली सरकार में। क्या क्या मुख्य बातें रहेंगी इस व्यापारी महाकुंभ की? इसमें मुख्य बातें ये रहेंगी कि जहाँ तक हो सके हम लोगों का प्रयास है कि पूरी तरह से हम लोग मिल करके, सारे व्यापारी प्रदेश के मिल करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। और जितने भी महानगर अध्यक्ष हैं, जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब लोग मिल करके और हम सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे कि पूरी तरह से हमारी सरकार बने। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सभी लोग लखनऊ से आए हैं? नहीं, हम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। अलीगढ़ से आए हैं। आप क्या व्यापार करते हैं? मेरा ताले का व्यापार है। ताले का व्यापार है। तो क्या उम्मीदें लेकर, मतलब यहाँ पे आप क्या मुख्य बातें लेकर आए? हम मुख्य बातें लेकर आएंगे, जीएसटी हमारा इतना टफ कर रखा है और जो हमारा टैक्स जमा होता है वो टैक्स हमारा सही से रिफंड नहीं हो पाता। कभी साइड बंद है, कभी कुछ कम है। खामियां सिस्टम की हैं, लेकिन भुगतना हमें पड़ता है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सामने हमें अपनी समस्याओं को रखेंगे और उनके संज्ञान में भी हैं ये सारी समस्याएं, और इंशाल्लाह आगे से निस्तार भी होगा इन सब सारी समस्याओं का। जो व्यापारी का उत्पीड़न होता है उस उत्पीड़न को बंद किया जाए। इस सरकार में आप देख रहे हैं कि व्यापारी के साथ आए दिन लूट, डकैती, हत्याएं होती हैं। उसके जिम्मेदार कौन है? ये योगी सरकार है। हम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनते ही हम उनसे उम्मीद करते हैं, हमारी उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी उनसे, कि वो हमें सुरक्षा देंगे। हमारे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे वो। इसी के लिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जी। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, गोरखपुर में मनीष गुप्ता व्यापारी थे, उनकी हत्या हुई है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने उनके घर पहुंच करके 20 लाख रुपए देने का काम किया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी की मशीनरी हिली, उसके बाद उन्होंने कुछ किया। तो मेरी मुख्य मांग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, समाजवादी पार्टी से है कि 2022 में इनकी सरकार बनने के बाद व्यापारियों के लिए कोई ऐसा वो योजना लाएं कि इस तरह की घटना पूरे प्रदेश के व्यापारियों के साथ अगर घटे तो उनकी आर्थिक मदद इस तरह से की जाए कि जिससे कि उसका परिवार जो है आगे भरण पोषण करने की स्थिति में हो। और गरीब व्यापारी में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि व्यापारी सारा का सारा समाज अमीर ही होता है। अभी जीएसटी के बहाने इन्होंने व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। कोरोना आया था, इसमें भी सारे व्यापारियों की दुकान बंद करके बर्बाद कर दिया। और दुकान तो इतने दिन बीजेपी सरकार ने बंद करवा के रखा, लेकिन ना तो किसी व्यापारी का बिजली का बिल माफ़ किया है, ना तो किसी व्यापारी की कोई आर्थिक मदद की है। आप लोग ही बताइए, व्यापारियों का काम, बेचारे व्यापारी इतने दिन दुकान बंद करके वो अपनी रोजी रोटी आगे कैसे चलाएंगे? सरकार को व्यापारी टैक्स देता है, क्या उसका ये भी हक नहीं है कि वो मांगे कि हमारी दुकान 4 महीने बंद थी, आप 4 महीने मेरा बिजली का बिल ही माफ़ कर दीजिए? नहीं, ऐसा कहा जाता है कि व्यापारी संघ जो है वो भाजपा का ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी इस समय पूरी तरह से समाजवादी पार्टी सरकार के साथ है और आने वाले दिनों में हम लोग बहुत अच्छी तरह से, अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि हाँ, आप सब लोग बढ़िया से, अच्छे से हम लोगों को जो है प्रचार कीजिए और सकारात्मक बात रखिए प्रदेश में, जिससे हम लोग हावी हो सके और मेहनत कर सके और पूरी तरह से सरकार बनाने का काम करें। इस बार का व्यापारी भाजपा छोड़ रहा है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। इसलिए कि इतना उत्पीड़न किया है, इतना जो है लूटपाट हुई है व्यापारियों के साथ, इतनी व्यापारियों की हत्याएं हुई हैं। अब व्यापारी इनसे ऊब चुका है, चूंकि अभी तक इनको देखा नहीं था। आज इनकी डबल इंजन की सरकार व्यापारियों ने बनवा दी। इस बार जो है उत्तर प्रदेश का व्यापारी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है और बनाएगा भी। बताइए, क्या समस्याएं हैं व्यापारियों? व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और व्यापारियों के हित में जब माननीय मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे
तो उस समय उन्होंने किया था 3/7 खत्म करने वाले हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी हैं, और चुंगी खत्म करने वाले व्यापारियों के हित में ही ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी को व्यापारी भले कम वोट देते रहे हों, लेकिन व्यापारियों के हित में हमेशा समाजवादी पार्टी के मुखिया चाहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव हों और चाहे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी हों, व्यापारियों की सोच में, हित में, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हमेशा अच्छे कदम उठाए हैं और अच्छा उनका निर्णय हुआ है। और व्यापारी इनकी सरकार में सुरक्षित रहता है, इनकी सरकार में वसूली होती है, सिर्फ भाजपा को चंदा देता है, वोट देता है और व्यापारी काम नहीं होता है। और समाजवादी पार्टी में व्यापारी वोट देते हैं, उनका काम भी होता है, उनके विषय निर्णय, उनके हित में निर्णय ले जाते हैं। और व्यापारियों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो व्यापारियों के हित में, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके व्यापार के लिए हित में अच्छे कानून बनाए जाएंगे। इकट्ठी है, व्यापारियों का मेला है, सरकार आ रही है, व्यापारियों ने ठान लिया है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। इसी नारे के साथ मेरे हर जिले से यहाँ पर लोग हर लोग आए, मैं सबका ध्यान रखता हूँ, लंदन सुमित मनीष सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में व्यापारी महाकुंभ का समापन अब हो चुका है। श्री अखिलेश यादव जी यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि व्यापारियों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा को अब व्यापारी बताएंगे कि किसकी पार्टी आने वाली है और कब आने वाली है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, तो एक बार हम इनसे और जान लेते हैं। अखिलेश यादव जी के बोलने के बाद आप लोगों की क्या राय है, क्या बोलना चाहते हैं? मैं राजेश कुमार गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व्यापार सभा का। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि आज व्यापारी पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो ये सम्मेलन हुआ है व्यापारी महाकुंभ, आज पूरे प्रदेश में व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्पीड़ित किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार में आज जो है व्यापारी जिस तरह से, चाहे जीएसटी के नाम पे हो, चाहे नोटबंदी के नाम पे हो, और हमारा व्यापारी इनको टैक्स भी देता है, बोर्ड भी देता है, नोट भी देता है। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है, आज व्यापारी पूरे प्रदेश में मन बना लिया है कि 2022 की चुनाव में हम लोग सारे व्यापारी एक होकर के हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में हम लोग दोबारा मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश में हम लोग लाएंगे। और उस पे हमारा व्यापारी जिस तरह से उत्पीड़ित हैं, उनको हमारे नेता अखिलेश यादव जी उनको राहत देंगे, उनको फायदा देने का काम आज इस महाकुंभ के द्वारा हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो है आश्वासन दिया है कि हम आपको, हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम लोग व्यापारियों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनका जो है जो उत्पीड़न है उसको बंद करेंगे। और जो है 3/7 और जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 3/7 चुंगी और तहबाजारी सारा काम माननीय मुलायम सिंह यादव जो हमारे समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे उन्होंने खत्म किया था, उसी तरह माननीय अखिलेश यादव जी भी जिस तरह से जीएसटी लगा करके खुदरा व्यापारियों को जिस तरह उत्पीड़न किया जा रहा है, उस तरह से हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आने वाले 2022 में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग व्यापारियों को, हम जीएसटी का जो है उसको संशोधन करेंगे, जीएसटी में उनको राहत दिलाएंगे और जो भी उत्पीड़न व्यापारियों का करेगा उसका हम लोग खिलाफत करेंगे। मैं राजेश कुमार गुप्ता, समाजवादी व्यापार सभा का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। तो ये था व्यापारी महाकुंभ का आयोजन जो समाजवादी पार्टी ने किया था। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ कशिश सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ।